स्टूडेंट्स, आज हम रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं। आपके हाई स्कूल में और इंटर में भी रिपोर्ट लिखने को आती है। रिपोर्ट लिखने का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से रिपोर्ट को लिखा जाता है, ये हम ध्यान देते हैं, ये हम देखते हैं। आज ये सामने मैंने एक रिपोर्ट लिखी हुई है, दिवाली सेलिब्रेशन इन माय सिटी। ये हाई स्कूल के 2023 के पेपर में आया था। राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर सिटी और विलेज। तो ये हमने दिवाली सेलिब्रेशन पर एक रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट का हम आपको पैटर्न बताते हैं, किस पैटर्न पर हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, उसका टाइटल हमने लिखा। आपको एक टाइटल लिखना है, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमको उसका टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उसमें दिया गया होता है कि यू आर रोहन, रोहित, राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन। कई बार ऐसा होता है कि नाम नहीं दिया गया होता है, तो आपको ये यदि नाम दिया गया है तो उस नाम को आप लिख दीजिए। जैसे यू आर एज ए कोरेस्पोंडेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी न्यूज़पेपर के लिए दिया गया हो, तो उस न्यूज़पेपर के लिए दिया गया होगा तो आपको उस न्यूज़पेपर का नाम भी देना पड़ेगा। ये आपको नीचे यहां पर देना पड़ेगा, पर यहां पर आप अपना नाम दीजिएगा, जो भी नाम उसमें दिया गया हो। यदि नाम नहीं दिया गया हो तो हम कोई भी नाम इंडिकेट कर सकते हैं या XYZ लिख सकते हैं। या हम अपना XYZ लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे प्लेस, जगह का नाम और डेट। ये दोनों चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं। ये 62, 80 या 80 to 100 वर्ड्स का आता है। आप इसमें जो आवश्यक चीजें हैं वो हम लिखेंगे। जैसे दिवाली सेलिब्रेशन पर था, इसको हमने लिखा। ये हमने मेन चीजें लिखी है यहां पर। देखिए, हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको लिखा है। दिवाली इज ए ग्रेट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। दिवाली हिंदुओं का एक ग्रेट फेस्टिवल है, महान त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण, टोटल। यह पूरे देश में मनाया जाता है। वी नो दिवाली फेस्टिवल पूरे देश में मनाया जाता है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसे हम प्रकाश का पर्व मानते हैं। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट। यह प्रकाश का पर्व है। द हिंदूज बिलीव, देखिए इसके पीछे धारणा क्या है। वाई वी सेलिब्रेट दिवाली। दिवाली हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इसके पीछे की धारणा क्या है। द हिंदूज बिलीव दैट, हिंदू लोग ये बिलीव करते हैं दैट लॉर्ड रामा रिटर्न अयोध्या फ्रॉम 14 ईयर एक्साइल। लॉर्ड रामा 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापस लौटे। पीपल वेलकम देम विद ग्रेट रिजॉइस। लोगों ने अत्यधिक प्रसन्नता, रिजॉइस प्रसन्नता, अत्यधिक प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। एंड डेकोरेटेड अयोध्या विद लैंप्स। यहां पर आप अर्थन लैंप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय और कोई प्रकाश थे नहीं, मोमबत्तियां भी नहीं थी। मिट्टी के लैंप, मिट्टी के लैंप मीन्स अर्थन लैंप्स, उनको हम इंग्लिश में अर्थन लैंप्स कहेंगे। अर्थन लैंप्स जलाकर, मिट्टी के लैंप जलाकर उनका स्वागत किया। प्रिपरेशंस ऑफ दिवाली बिगिन मेनी डेज बिफोर। दिवाली की प्रिपरेशंस कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं। हाउसेस, शॉप्स एंड बिजनेस प्लेसेस आर क्लीन्ड एंड whitewashed. हाउसेस, शॉप्स एंड बिजनेस प्लेसेस यानी व्यापारिक संस्थान आर क्लीन्ड एंड whitewashed, उनको साफ किया जाता है और व्हाइट वॉश किया जाता है। द स्वीट मेकर्स स्टार्ट मेकिंग डिलीशियस स्वीट्स। जो मिठाई बनाने वाले हैं वो कई दिन पहले ही मिठाई बनाना शुरू कर देते हैं। द शॉप्स ऑफ क्लॉथ्स आर फुल ऑफ कस्टमर्स। कपड़ों की दुकानें वो
ग्राहकों से भरी होती है। The whole city is decorated, पूरे शहर को सजाया जाता है। At night, Lord Ganesha and Goddess Lakshmi are worshipped, रात में लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी और देव गणेश जी का वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। डिलीशियस फूड इज कुक्ड, स्वादिष्ट भोजन पकाया जाता है। न्यू क्लोथ्स आर वर्न, नए नए कपड़े पहने जाते हैं। क्रैकर्स आर एक्सप्लोडेड, और पटाखे दागे जाते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं। स्वीट्स आर एक्सचेंज्ड, मिठाइयां एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे देते हैं मिठाइयां, एक दूसरे को मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। बिजनेसमैन स्टार्ट देयर न्यू बुक्स, आपने देखा होगा कि जिनके यहाँ दुकानें हैं तो पिताजी क्या करते हैं, नए जो है पुस्तकें होती है जिनको बही बोला जाता है, अब तो कंप्यूटर पर सब चीजें होने लग गई, तो उनकी भी पूजा की जाती है और पुराने उन किताबों को रखकर नई किताबें लगाई जाती हैं। और क्या किया जाता है, सम पीपल, अच्छा कुछ बुराइयां भी, कुछ लोग तो वाइन का भी प्रयोग करते हैं पर उसका प्रयोग नहीं कर सकते हम। सम पीपल गैम्बल ऑन दिस डे, कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। इट इज बैड, यह बुरी आदत है। इट इज बैड हैबिट, यह बुरी आदत है। वी शुड लीव दीज हैबिट्स, हमें इन आदतों को छोड़ना चाहिए। बच्चे देखिए बच्चों, ये रिपोर्ट लिखने का एक तरीका है। आपके पेपर में रिपोर्ट लिखनी आती है, इस तरीके से हम रिपोर्ट लिखेंगे। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर रिपोर्ट लिखनी आ सकती है, जैसे आपके टाउन के बारे में लिखने को आ सकता है, और कोई इस तरह की घटनाएं जो आपने देखी हो, जैसे कोई एक्सीडेंट के बारे में आ सकता है, घरों में आग वगैरह लग जाती है, शहरों में आग वगैरह लग जाती है, उनके ऊपर यह घट आ सकता है। तो इस तरह की रिपोर्ट जिसमें कोई भी लिखने वाला जो देखता है उसी चीज को व्यक्त करता है, उसी चीज को लिखता है, इसे ही हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट मोस्टली या तो मैगजीन्स में लिखी जाती है या न्यूज़पेपर में लिखी जाती है। तो ये रिपोर्ट लिखने का पैटर्न है, इसको आप तैयार भी कीजिएगा, एक पैटर्न को देखिएगा। अब मैं आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए देता हूं, आप उस पर नोट लिखिएगा। देखिए, आप एक रिपोर्ट लिखिए। एनुअल फंक्शन, देखो एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, आप इसको इस तरह से लिखिए। राइट ए रिपोर्ट, write a report on the annual school function, on the annual school function in your school, in your school, in about 80 to 100 words, in about 80 to 80 से 100, 80 to 100 words, on the basis of, ठीक है, on the basis of the hints given below। नीचे मैं आपको ये हिंट्स दे रहा हूं, ये हिंट्स नोट कीजिए। पहला हिंट है when it was held, पहला हिंट लिखिए when it was held। दूसरा हिंट चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट। तीसरा हिंट लिखिए प्रिपरेशंस,
प्रिपरेशंस, चौथा हिंट लिखिए इवेंट्स, यानी कौन कौन सी इवेंट्स, जैसे कल्चरल प्रोग्राम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ लिखो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में कंक्लूजन आपको देना है। आपको ये हेडिंग्स नहीं लिखनी है, इन हेडिंग्स को माइंड में रख के आपको अपनी ये रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। ओके, अब कल मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये कंप्लीट करके लेके आएंगे और लिखेंगे। थैंक यू, और इसको लिखिए।